होती है। ऐसे ही जब कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन परायण होता है, हृदय में वो गुरु आज्ञा का पालन अक्षरशः करता है, तो जो गुरुजनों को सुख मिलता है, रसिकों को सुख मिलता है, वो कोई नहीं जान सकता। एक दृष्टि में जीवन का परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है। वो दृष्टि कब प्राप्त होती है? जब वो संपूर्णतया ये जान लेते हैं कि आप उनकी आज्ञा में हैं, आप उनके हैं, आप एक अक्षर भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, तो हृदय में एक आह्लाद होता है। उसी आह्लाद स्थिति में जब श्री जी के सुमिरन में गाढ़ चिंतन में होंगे, उस समय जब आपका चिंतन कर लेंगे तो आप निहाल हो जाओगे, आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। रसिक महापुरुषों की कृपा जानते हो कैसे होती है? जो एकांत में प्यारे जू की सेवा में होते हैं भाव देह से, और उस समय जिसका चिंतन कर ले बेड़ा पार हो गया। उस समय जिसका चिंतन कर ले, उस समय उसी का चिंतन प्रियाजू देती है। प्रियाजू देती है जो तन मन प्राण समर्पित करके उनकी आज्ञा में। एक होता है मुंह देखी समर्पण, मुंह देखी समर्पण, सामने हाँ जी करना और पीछे मनमानी करना। और एक होता है जीवन समर्पण, वो देखे ना देखे, बोले ना बोले, माने ना माने अपना, लेकिन हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। ऐसे का स्मरण होता है प्रियालाल की। जब मानसिक सेवा में रसिक महापुरुष होते हैं तब ऐसों का स्मरण, और उस समय जो शीतलता होती है, वही शीतलता आशीष बनकर उस जीव का परम मंगल कर देती है जो उनकी आज्ञा पे चलते हैं। भूरी सखी कह रहे, तन मन जीवन वारिये भोरी, आखिन माही बसइये, निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन मन की तपन मिटाइये। भूरी सखी कहती है, यदि भगवत कृपा से ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, तन मन जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दे उनके ऊपर, अर्थात उनकी आज्ञा पर चले, आखिन माही बसइये। मेरे नेत्र अगर ध्यानस्थ हैं तो गुरुदेव के रसिक गुरुदेव के ध्यान में मगन है। देखो, वो अपने शरीर का राग मिटाने के लिए ऐसा उपदेश करते हैं कि शरीर से राग मत रखो, लेकिन आप ध्यान रखना, इसी शरीर से प्रियालाल का उपदेश हुआ है, इसी शरीर से गुरु मंत्र मिला है, इसी शरीर से आपको सतमार्ग के सिद्धांत मिल रहे हैं। तो ये शरीर आपकी भगवत प्राप्ति कराने की वृत्ति में समर्थ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ना कि गुरु तत्व। एक बात हम ही कहते हैं और एक बात यही है, ध्यान मूलम गुरु तत्वम नहीं, गुरु मूर्ति। बड़ा चमत्कार है। अगर स्नान करते समय गुरु चरणों का ध्यान करके ऐसे जल डाला जाए तो संपूर्ण तीर्थों के अवगाहन का उसे बिना प्रयास के फल मिल जाता है। घर से चरण निकालते ही गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके निकलो, कोई विघ्न छू जाए तो हमें बता देना। गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, गुरुदेव के चरणों का प्रणाम किया और चल पड़े अपने ऑफिस, अपने कार्य के लिए या जिस हेतु से। कोई विघ्न आपको रहे, सारे विघ्नों का नाश इनके चरणों के स्मरण मात्र से हो जाता है। आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, गुरु को सानिध्य में ले आइए भाव से। हमारे गुरुदेव उच्च आसन पर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ, अगर ऐसा भाव न बने तो छवि रख लीजिए, एक रुमाल बिछा ली, गुरु की छवि विराजमान कर ली। गुरु के सानिध्य में जो जप होता है अनंत कोटि गुना बढ़कर होता है। जैसे वर्णन है कि घर में जो जप होता है उसे कई गुना 10 गुना बढ़कर के गौशाला में, फिर उससे बढ़कर प्रयागराज तीर्थ में, ऐसे ऐसे वर्णन है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अनंत गुना जप का फल होता है। रसिक गुरुदेव को भोरी सखी कह रहे, आखिन माही बसइये, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा मोक्ष मूलम,
संसार से मुक्त होने के लिए मूल क्या है? गुरु कृपा है। तो रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिना रसिकों के संग के श्री प्रियालाल से प्रेम नहीं होता। बड़े सौभाग्य हैं जब श्री जी कृपा करती हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम की स्थापना करने वाले रसिकों का संग प्रदान करती है। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्य तुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्नेकस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, ये जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे। तुमने कितनी बार नरक भोगा है तुम्हें पता नहीं, कितनी बार स्वर्ग भोगा है तुम्हें पता नहीं। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो, अतुल सुख भोगे हो संसार के, और बहुत नरक भी भोगे हो। ये सब भोग चुके हो। इन काम क्रोध लोभ ने बड़ा तिरस्कार तुम्हें किया है, बड़ा तिरस्कार। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है, पागल श्वान की भांति घुमाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दुर्गति की हुई जीव की है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। सिर पद त्राण बजे, हरिजु मेरो मन हठ न तजे। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया, तो स्वतंत्र विनाशी कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा मैं किसी से, क्या क्या दैन्यता। अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। आप बोलो, आप कहो तो अभी प्राण त्याग दें, आप बोलो अभी प्राण त्याग दें, त्याग देते हैं। क्या क्या इस काम ने नचनी नाच नचा रखा है त्रिभुवन में। श्रीपाद कह रहे बहुत धैर्य पूर्वक, हे सखे, हे प्रिय मित्र, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञान है। कह रहे तुमने कितने नरक भोगे तुम्हें पता नहीं। जैसे मां के गर्भ में रहे तो क्या पता हमें कैसा कष्ट था, कोई याद नहीं है। ऐसे कितनी बार तुम स्वर्ग गए तुम्हें पता नहीं। अर्थात स्वर्गिक सुख, नारकिक दुख, इनको तुम बहुत भोगे हो। इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत बहुत विचित्र दशा है। महाराज पुररवा का वैराग्य एकादश स्कंद में लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। और महाभारत में हमने पढ़ा पुररवा जी की दशा, पागलों जैसे उर्वशी के प्यार में डूब। ऐसी स्थिति के प्राण निकल जाएंगे जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। पागलों जैसी चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, बस जैसे कोई विरही, हा प्रियालाल, हा प्रियालाल, ऐसी दशा। ये दशा देखकर देवी उर्वशी पुनः प्रकट हुई। जे भी प्रकट हुई तो जैसे मृत को कोई संजीवनी पिला दे, ऐसे हा उर्वशी, उर्वशी इनका बस। आप जानते हो मैं किसी की नहीं होती, मैं केवल पुण्यात्मा के पुण्यों का भोग प्रदान करने के लिए जाती हूं। मैं दयावश आई हूं तुम्हारी दशा देखकर, मैं किसी की नहीं हूं। मैं तो आदेश से आती हूं उसके पुण्यों के प्रताप का भोग करवाने के लिए। तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए,
अब मैं तुम्हें स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं दे सकती और तुम मेरा वियोग छोड़। श्यामा आज बनी। जितनी ब्रज युवतियां उनमें मुकुटमणि हमारी श्री श्यामा जू है। और श्री मनमोहन, मुनि मनमोहन, सुमन मनमोहन लालजू भी जिन मोहिनी प्रियाजू की मंद मुस्कान में बिके हुए हैं, ऐसे महामोहन अंगकारी जो रतिपति सहित करोड़ करोड़ रतिपति कामदेव, रति सहित कामदेव को करोड़ों को अपनी तिरछी चितवन से मूर्छित कर दे, वो लालजू महाराज हैं। और ऐसे लालजू को जो अपनी मंद मुस्कान में अधीन किए हुए हैं। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबूलन, तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिन मूलन। हमारी स्वामिनी जू लालजू बिना मोल के बिके हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति श्री मोहिनी प्रियाजू के एक इशारे पे हमारी तो बन गई। हम ऐसी श्री राधा किशोरी जू को अपने हृदय से स्वामिनी स्वीकार कर लिए, ये हमारी बन गई। क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का निर्णय करने वाले प्रभु हमारी प्यारी जू के अधीन है और हम जैसे भी अपनी प्यारी जू के हमारी बात बन गई। ऐसी श्री राधा किशोरी हमारे हृदय में स्फुरित हो, उनका दासत्व हमारे हृदय में स्फुरित हो। प्यारी जू का ये वृंदावन जिस समय जैसी रुचि होती है वैसी ऋतु प्रकाशित हो जाती है। सर्वत्वद्भुत सद्गुणैर्विलसितम सर्वोज्ज्वलात्युज्ज्वलम सर्वस्मान मधुरादतीव मधुरम सर्वार्थदात्यर्थदम सर्वस्माच्च सुगंध शीतल रात सदगंधवच्छीतलम सर्वानंदमया चमत्कृतम महानंदाब्धि वृंदावनम। ऐसी महिमा तो हमारी स्वामिनी जू की है। और जहां स्वामिनी जू विराजमान है, इस महल की बड़ी अद्भुत महिमा है। समस्त ऋतुएं हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जिस समय वृंदा देवी की जरा सी इशारा वृत्ति मिली, वही ऋतु नौ निवृत्त निकुंज में अपना विस्तार कर देती। कभी शरद, कभी बसंत, कभी शिशिर, कभी हेमंत, कभी वर्षा। अद्भुत अद्भुत। एक और समस्त उज्ज्वलता को उज्ज्वलता देने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन। जैसे प्रियाजू की रुचि हुई तो विविध ऋतुओं का विस्तार कर देती है, ऐसे ही जो प्रियाजू की शरण में हो गया उसके अंदर विविध सद्गुणों का विस्तार कर देती है वृंदावन भूमि। जो प्रियालाल को रिझाने वाले सद्गुण हैं वो वृंदावन प्रदान करता है। वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है। उज्ज्वलतम महाप्रेममय, मलिनतम सकामता, उज्ज्वलतम तत्सुख भाव, ये वृंदावन प्रदान कर देता है। जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, तो वृंदावन अपनी कृपा से अपनी तरफ से उसके हृदय में ऐसे सद्गुण प्रकाशित करता है जो प्रियालाल को सुख प्रदान करने वाले हैं। तत्सुख भावना, शीतल मंद सुगंध वायु निरंतर बहती रहती है। आनंदमय पदार्थों को भी आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन धाम है। महा आनंद समुद्र। ऐसे वृंदावन का मैं आश्रय पूरी चतुरासी जी का गान कर सकते हैं। आप एक आसन में बैठकर श्रीमद राधा सुधा निधि का गान करके प्रियालाल को रिझा सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी साधना उत्तम बन सकती है। अब शरीर अस्वस्थ है, भगवदाकार बुद्धि है, कोई परेशानी नहीं। नहीं तो शरीर जब अस्वस्थ होता है ना, तो ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि इसी शरीर में आसक्त हो जाती है। बस हाय हाय, क्लेश, चिंता, शोक यही बना रहता है। इसलिए यावत स्वस्थ विदम कलेवरम। बुद्धिमान वही है कि आग लगने के पहले आग बुझाने की भी व्यवस्था रख ले। आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता है।
ऐसे ही शरीर रोग ग्रसित हो जाए, फिर सोचो मेरा मन भगवदाकार हो जाए, तो ये मूर्खता, फिर नहीं लगेगा। यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारे अंग काम कर रहे हैं तो शत क्रियाएं कर लो, शत मार्ग का चिंतन कर लो, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। सच्ची मानिए, जब शरीर रोग ग्रसित होता है, भारी पीड़ाएं होती हैं, तो मन को प्रभु में लगाना असंभव असंभव। अगर मन की गति पहले से प्रभु में गई है तो और जोर से भागेगी प्रभु की तरफ। अगर कहीं प्रभु में हो गई है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निशिवासर करी तिनकी सेवा, रात दिन रसिकों की सेवा करके तन मन की तपन मिटई है। सेवा शब्द को अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, उनकी रुचि में रुचि मिला देना, उनकी आज्ञा पर चलना। देखो, लक्षणा भक्ति वर्ण करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती। यहां प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं वर्ण करने के लिए साधक के लिए उत्साहित रहती है। श्री धाम वृंदावन दिव्य मनोरम अद्भुत प्रभावशाली दिव्य वास प्रदान करने वाला। अभी आप पार्थिव वास कर रहे हैं, प्रगट में पांच भौतिक वृंदावन दिखाई दे रहा है। अगर आप रहनी से रहें, भजन करें, रुचि पूर्वक श्री श्यामा श्याम की सेवा करें, अपनी रुचि का परिवर्तन कर लें, भगवत चरणारविंद में हमारी रुचि समर्पित हो जाए, तो अभी अनुभव होने लगे कि दिव्य वृंदावन, चिदानंद वृंदावन, हृदय के नेत्र खुले और दिव्य वृंदावन का अनुभव हो। श्री राधा मुरलीधरो गुण निधि श्रीमत् पदाम्भोरुह द्वंदे नैव सुधा सुधाकर महा माधुर्य निस्यंदिना। आश्चर्यातुल सौकुमार परमावत्यंत कौतूहलाद यश्याम संचरता सदा दिवस ताम वृंदावनी यावनी। जो सदा वृंदावन भूमि में वास का नियम ले लिया है, अखंड वृंदावन वास, तो आश्चर्य में जिनकी सुकुमारता, नौ किशोर जो युगल सरकार है, उसके हृदय में अमृत की वर्षा करते हैं। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ मृत है और प्रभु का सब कुछ अमृत है। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, कथामृत, भगवान की सब अमृत है। उसके हृदय में अमृत की वर्षा होने लगती है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास या अनन्य आश्रय ले लेता है। श्री राधा मुरलीधर के प्रति उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। देखो, व्याकुलता बहुत कीमती वस्तु है। बड़े चैन से खा पी रहे हो, दिन कट रहे हैं, भला तुम्हारे अंदर ये रोना आ रहा है, एक जलन पैदा हो रही है, एक व्याकुलता पैदा हो रही कि दिन के दिन व्यतीत होते चले जा रहे हैं और मैं प्रिया प्रीतम को देख नहीं पा रहा हूं। ये व्याकुलता अत्यंत अनिवार्य है उपासक के अंदर। जैसे मुमुक्षुता ना हो तो चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, चाहे वेदांत दूसरे को सुना लो, पर आपको ब्रह्मबोध नहीं होगा। मुमुक्षुता, जितनी तीव्रतम मुमुक्षुता उतनी ही शीघ्र ब्रह्मबोध। ऐसी जितनी व्याकुलता, जैसे भूरी सखी की हर पद में देखो रो रही, हर पद में व्याकुल हो रही। जैसे जो ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू से प्यार करते हैं, उनके हृदय की व्याकुलता। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान छटपटात तुम बिन। अभी तुम बिन चैन से रह रहे हैं, ये कोई साधना है? हमें भोजन अच्छा लग रहा है, नींद अच्छी लग रही, बड़े मौज से दिन कट रहे हैं, ये प्रेमी भक्त का लक्षण नहीं।
कभी 24 घंटे में एकांत में चिल्ला चिल्ला कर रोने की इच्छा नहीं हुई? हाय, कोई साधन नहीं बन रहा जिससे मैं प्रभु को देख पाऊं और प्रभु मिल नहीं रहे। बड़ी व्याकुलता। छटपटात तुम बिना दिवस निस, मेरे दुखिया प्राण प्राण धन, सुंदर श्याम सुजान। आप सुजान हो, आप सबके मन की बात जानते हो। हे परम सुंदर, हे श्याम सुंदर, रात दिन अब हमारे बहुत दुख से व्यतीत हो रहे। विरह व्यथा, जब से तुम बिछुरे प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। प्राण व्याकुल है रात दिन। नाप के देखो अपने हृदय में, थर्मामीटर डालो। व्याकुलता कहाँ है? भोगों की, धन की, मान की, जीने की, नाना प्रकार की विलासिता की। श्याम सुंदर प्रियाजू से मिलने के लिए व्याकुलता। छटपटात तुम बिना दिवस निस, मेरे दुखिया प्राण, मेरे दुखिया प्राण। अब कहीं चैन नहीं मिल रही। सच्ची मानिए, यदि प्रभु की चाह प्रकट हो जाए मिलन की, कुछ अच्छा नहीं। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, कुछ अच्छा नहीं। खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है। और यहां सब विषय अमृत के समान लगता है। धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को, जो ऐसे सच्चिदानंद सुख से विलग रहकर दुखी नहीं हो रहा, राजी है भोगों में। बिदरत ही ओ दरस बिनु छन छन, दुसह दुख में जीवन, अमिलन के अति घोर दाहते, दहत देह इंद्री मन। हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, छिन छिन दुषा दुख बढ़ता जा रहा है। किस बात का? अमिलन का। आप मिले नहीं अभी तक, हृदय में बड़ा दाह है। मेरे मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि जल रहे हैं। हे प्रभु, हे सुंदर श्याम सुजान, एक बार कृपा करके मिल जाओ। कलपत बिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे, सपन दरसहु भयो असंभव, कैसे मन सच पावे। पूरा दिन तो व्यतीत हो जाता है विलाप करते हुए, रुदन करते हुए, आपका नाम पुकार पुकार कर रोते हुए। और रात में तो नींद ही नहीं आती कि स्वप्न में भी आपका साक्षात्कार हो जाए। अब जन देर करो मनमोहन, दया नेक ही धारो, सरस सुधा में दर्शन दे निज, उर्की अग्नि नियारो। हे दया समुद्र, हे मुनि मनमोहन, हे श्याम सुंदर, अब तो कृपा कर दो। एक बार दर्शन दे करके मेरे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। व्याकुलता। भगवान व्याकुलता से मिलते हैं, चाह को, इतनी प्रबल चाह कि जिया न जाए, इसी को व्याकुलता कहते हैं। जब किसी को भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है, आवश्यकता प्रकट होती है, चाह प्रकट होती है, व्याकुलता प्रकट होती है, तो उसके हृदय में ना मिलने पर दुख होता है, बहुत दुख होता है। जो मैं ऐसा जानती, मीरा जी कह रहे हैं, प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती है जी, प्रीति न करियो कोई। क्यों? प्रेमी हर समय व्याकुल रहता है अपने प्रीतम के लिए,
और इसमें जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। ब्रह्म पद परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है जो प्रभु के लिए तड़प तड़प कर रोने में सुख है। ये तो रसिक जन ही जानते हैं, प्रेमी जन ही। एक सज्जन ने पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से पूछा कि साधना करते करते 20 साल हमको हो गए, ना तो भगवान मिले और ना भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, क्या कारण है? 20 साल हो गए साधन करते, ना भगवान मिले और ना भगवान का विरह प्राप्त हुआ। भाई जी महाराज ने कहा इसका संपूर्ण कारण तो भगवान ही जानते हैं और आप भी जानते हैं। उत्तर दिया कि संपूर्ण कारण तो श्री भगवान जानते हैं और भगवान के ना मिलने का, प्रेम ना प्रकट होने का आप भी कारण जानते हैं। भाई जी ने पूछा